इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर हम कुंडली में बड़े दोषों की चर्चा करते हैं, बड़े खराब कॉम्बिनेशंस की चर्चा करते हैं, लेकिन कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो होते तो बड़े छोटे हैं लेकिन जिनका प्रभाव बड़ा गहरा होता है। आज हम कुछ ऐसे छोटे छोटे दोषों की बात करेंगे जो कुंडली में अगर हों तो वो किस्मत पर गहरा असर डालते हैं और जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कुंडली के वो छोटे छोटे दोष कौन से हैं जो बड़े कामों को बिगाड़ देते हैं। इन दोषों का जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है, अच्छा या बुरा, और अगर इस तरह के दोष कुंडली में हैं तो उन दोषों को दूर कैसे करें, उन दोषों को दूर करने के उपाय आखिर क्या हैं। तो हम बहुत बड़े दोषों पर चर्चा नहीं करेंगे, बात करेंगे छोटे छोटे दोषों की जो अगर कुंडली में पाए जाएं तो इनका किस्मत पर, भाग्य पर निगेटिव, नकारात्मक असर जरूर पड़ेगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम को 3:42 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, सुबह के 8:44 तक था और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो चुका है। चंद्रमा वृषभ राशि में है रात के 9:56 तक, इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहुकाल का समय आज शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक का रहेगा और आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अलग अलग दोषों की हम चर्चा करें उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। पहला दोष, जो पहला दोष है उसे कहते हैं केमद्रुम दोष। कहीं कहीं पर इसको केमद्रुम योग भी कहा जाता है। ये योग चंद्रमा से बनने वाला सबसे बुरा योग है, सबसे बुरा दोष है। चंद्रमा की वजह से कुंडली में केमद्रुम दोष बनता है और ये चंद्रमा से बनने वाला सबसे बुरा दोष है। जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई और ग्रह ना हो, यानी चंद्रमा के पहले खाने में भी कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा के बाद वाले खाने में भी कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो तो कुंडली में केमद्रुम दोष बन जाता है। ये एक ऐसा दोष है जो एक तरफ मानसिक रूप से समस्याएं देता है और दूसरी तरफ आर्थिक रूप से दरिद्रता भी देता है। केमद्रुम दोष होने पर आदमी अपना भला खुद भी नहीं कर पाता सामान्यतः। अब अगर कुंडली में केमद्रुम दोष है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, नित्य प्रातः माता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि चंद्रमा का मतलब होता है मां, इसलिए नित्य प्रातः अपनी माता के चरण स्पर्श करें। सोमवार को दूध, चावल या चीनी का दान करें। शरीर पर चांदी जरूर धारण करें, चाहे चांदी का छल्ला हो, चाहे चांदी का कड़ा हो, चाहे चांदी की चेन हो, ये आपको जरूर पहनना चाहिए। और तीसरा काम करिए, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद या रोज रात में चंद्रमा निकलने के बाद, चंद्रमा का एक मंत्र है,
ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करें तो बहुत सुंदर होगा। दूसरा दोष है बंधन दोष। बंधन दोष को कहीं कहीं पर कारावास दोष भी कहा जाता है। जेल जाने की संभावनाएं भी ये दोष व्यक्त करता है। देखिए, ये जो योग है बंधन योग या बंधन दोष, ये विभिन्न ग्रहों से बनता है, लेकिन इसमें मंगल और शनि ज्यादा खराब भूमिका निभाते हैं, ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं। अष्टम भाव अगर कुंडली का खराब हो या कुंडली का छठवां भाव खराब हो तो ये योग आसानी से बन जाता है। हालांकि बंधन के लिए, कारावास के लिए द्वादश भाव, 12वां भाव भी बड़ा अहम होता है, लेकिन अष्टम और छठवें की भूमिका इसमें शुरू होती है और जहां से व्यक्ति को जेल जाने के, कारावास जाने के योग बन जाते हैं। क्या करना चाहिए बंधन दोष से बचने के लिए? बंधन योग में हनुमान जी की उपासना विशेष लाभकारी होती है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि हनुमान जी जब रावण की लंका जलाने गए तो वहाँ पे जो ग्रह बंधे हुए थे, जिन ग्रहों को रावण ने बांध रखा था, उन ग्रहों को हनुमान जी ने मुक्त कर दिया था। तो अगर कोई व्यक्ति बंधन से परेशान है या बंधन दोष उसके जीवन में है तो हनुमान जी की उपासना विशेष लाभकारी होती है मुक्ति के लिए। ऐसी दशा में मंगलवार का उपवास रखना फायदेमंद होता है। और अगर कुंडली में बंधन दोष है तो नित्य प्रातः ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट, इस मंत्र का जप करना चाहिए नियमित रूप से। इससे बंधन दोष भंग हो जाता है। तीसरा जो दोष है वो ग्रहण दोष है। ग्रहण हमेशा सूर्य या चंद्रमा को लगता है, शनि को, बुध को, मंगल को, शुक्र को ग्रहण नहीं लगता। ग्रहण दोष सूर्य और चंद्रमा दोनों से बनता है। सूर्य के साथ राहु हो या चंद्र के साथ राहु हो तो सामान्यतः ग्रहण दोष बन जाता है, लेकिन ये परफेक्ट तब होता है जब जन्म अमावस्या या पूर्णिमा का हो। अमावस्या या पूर्णिमा का जन्म हो, राहु और केतु का प्रभाव चंद्र और सूर्य दोनों पर हो तो ये परफेक्ट ग्रहण दोष होता है, अन्यथा ये सामान्य ग्रहण दोष होता है। कोई भी ग्रहण दोष होने पर जीवन में सब कुछ रुक जाता है। आमतौर पर जैसे सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश हमें नहीं मिल पाता है ग्रहण लग जाने पर, उसी तरह से जीवन में जो सफलता का प्रकाश है वो नहीं मिल पाता है अगर कुंडली में ग्रहण दोष है तो। अगर सूर्य का ग्रहण दोष है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? पहला मामला ये है कि अपने पिता का बहुत सम्मान करिए, अपने पिता का खूब सम्मान करिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। बासी खाना, नशे वाली चीज़ें और जूठा खाना खाने से बचिए अगर कुंडली में सूर्य का ग्रहण योग बन रहा है तो। अब अगर चंद्रमा का ग्रहण दोष बना हुआ है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? माता के साथ संबंध ठीक रखें। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को देवी देवताओं की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपने जीवंत ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता वो देवी देवता की पूजा क्या करेगा? इसलिए अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने से आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे दोष, बहुत सारी बाधाएं वैसे भी दूर हो जाती हैं। तो अगर चंद्रमा का ग्रहण दोष है तो माता जी के साथ संबंध ठीक रखिए। सोमवार को शिव जी का दर्शन पूजन करें, दूध का सेवन करें और मसालेदार चीज़ें और फास्ट फूड खाने से बचें तो बहुत अच्छा होगा। अब एक ऐसे दोष की बात करते हैं जो सामान्यतः हर कुंडली में होता है,
लेकिन हम उसे ज़्यादातर देखते नहीं हैं, ज़्यादातर उस पर फोकस नहीं करते हैं। वो दोष होता है गुरु स्थान दोष। शास्त्र कहता है स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। यानी जिस स्थान पर बृहस्पति कुंडली में बैठता है उस स्थान का नाश कर देता है। ये दोष बृहस्पति की वजह से पैदा होता है, और जिस भाव में कुंडली के बृहस्पति बैठ जाए उस भाव का नाश कर देता है। अतः जिस स्थान में पाया जाता है वहां स्थान दोष दे देता है। बृहस्पति के साथ एक बात समझिए कि बृहस्पति जहां बैठेगा उस स्थान को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन बृहस्पति जहां देखेगा उस स्थान को फायदा पहुंचाएगा, उस स्थान को बलवान करेगा। तो बृहस्पति की दृष्टि जितनी पवित्र होती है, बृहस्पति का बैठना उतना ही बुरा होता है। अब मान लिया बृहस्पति का स्थान दोष है कुंडली में, तो इस दोष को भंग करने के उपाय क्या हैं? जिस भाव में ये दोष है उस भाव को मजबूत करने के उपाय करें। मान लिया धन स्थान में है, हालांकि धन स्थान में बृहस्पति बैठ जाए तो पैसे रुपए की ऐसी तैसी सामान्यता हो जाती है। उसके साथ एक और सूत्र होता है, उस पर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिए कि बृहस्पति जिस भाव में बैठेगा उस भाव को मजबूत करिए, वरना आपको मुश्किल होगी। रोज सवेरे एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बुद्ध के लिए करना ज़्यादा फलदायी होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि आप किसी भी ग्रह की बाधा से जूझ रहे हों, ऐसी स्थिति में विष्णु सहस्त्र नाम बड़ा कारगर होता है। बृहस्पतिवार को गुड़ और चने की दाल का दान करें अगर बृहस्पति के स्थान की वजह से जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो गई हैं तो। पांचवा जो दोष है वो शनि का दृष्टि दोष है। अब देखिए, शनि जहां बैठेगा उस स्थान को फायदा पहुंचाएगा, और शनि जहां देखेगा अपनी राशि को छोड़ करके अगर कहीं और देख रहा है तो वहां पर नुकसान शनि जरूर पैदा करेगा। ये संभावना जीवन में बन जाती है। इसको कहते हैं शनि दृष्टि दोष। ये दोष शनि की वजह से निर्मित होता है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय, सप्तम और दशम। 3 दृष्टियां शनि के पास हैं। शनि की दृष्टि जिस भाव पर या जिस ग्रह पर पड़ती है उसका नाश हो जाता है। जिस ग्रह को शनि देख लेता है उस ग्रह का शुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है, और वह ग्रह जीवन में समस्याएं देने लगता है अगर शनि की दृष्टि के प्रभाव में आ गया तो। क्या करना चाहिए? देखिए, शनि की किसी भी ऐसी मूर्ति के दर्शन न करें जिसमें शनि की आंखें हों, क्योंकि आंख वाली मूर्ति वैसे तो स्थापित करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आजकल चूंकि स्थापित हो रही है इसलिए मैं कहूँगा कि शनि की ऐसी मूर्ति के दर्शन न करें जिसमें शनि की आंखें हों। शनिवार को हनुमान जी के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी की दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ेगी तो शनि की दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। शनिवार की शाम को छाया दान करें। एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें। जब आपको तेल में अपनी आंखें दिखने लगें तो समझिए कि आपकी छाया उसके अंदर चली गई है। इस तेल को कटोरी समेत किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो शनि की दृष्टि का जो दुष्प्रभाव है, जो शनि की बुरी दृष्टि की वजह से आपके जीवन में दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या तंत्र का प्रयोग हमेशा नुकसानदायक होता है? तंत्र क्या बहुत बुरी चीज है? अगर इतनी ही बुरी चीज है तो जीवन में तंत्र का इस्तेमाल होता ही क्यों है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम कुंडली के दोषों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आजमगढ़ से वागीश हैं, उनसे बात करते हैं। वागीश, बताइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। एक्चुअली हम अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते थे। जन्म तारीख बताइए अपने किसी एक बच्चे की। ऋतुराज नाम है जी। उनका बर्थ डेट जो है 22 जनवरी 2018। 22 जनवरी 2018। समय बताइए। सुबह के 9:35। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये आजमगढ़ में अतरौलिया ब्लॉक है। क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। जानना ही चाहते हैं कि इनका नामकरण जो था, नामकरण मैंने अपनी मर्जी से, मतलब घर वालों के चाह से ऋतुराज रख दिया, तो वो नाम ठीक है या कुछ दूसरा रख सकते हैं? और इनके बारे में जानना था कि इनका मतलब भविष्य कैसा रहेगा। कुंडली आपके बेटे की बनती है मीन लग्न की, और राशि भी आपकी बेटे की बनती है मीन राशि। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जन्म है आपके बेटे का, और आपके बेटे की कुंडली में चंद्रमा लग्न में ही विद्यमान है, मीन लग्न है, मीन राशि है। तो एक बात तो निश्चित है कि भाग्य और भविष्य दोनों ही आपके बेटे का उज्जवल है। और जो ऋतुराज नाम रखा है वो दरअसल शुक्र से संबंध रखने वाला नाम है, और शुक्र आपके बेटे की कुंडली में ठीक जगह बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो नाम आपने रखा है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम की वजह से कोई खास दिक्कत इस कुंडली में होती हुई नहीं दिखाई देती है। अब चूंकि शनि के नक्षत्र का जन्म है आपके बेटे का, और शनि जो है वो कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। उसमें चिंता करने की ज़रूरत आपके बेटे को नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुंडली के ज़्यादातर ग्रह चूंकि अग्नि के इलाके में चले गए हैं, इसलिए चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से आपके बेटे को बचाना होगा। जब तक आपका बेटा कम से कम 5 साल का नहीं हो जाता, तब तक बेटे के चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से रक्षा करनी पड़ेगी। आप ऐसा करिए, अपने बेटे के लिए इनकी माता जी को कहिए कि रोज़ सवेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, चाहे मंदिर में जाकर के चढ़ाएं, चाहे घर में एक पारद का शिवलिंग रख लें और नियमित रूप से उस पर जल चढ़ा करके बच्चे के लिए प्रार्थना करें, तो उससे बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। बच्चे को जीवन में किसी तरह की दिक्कत परेशान नहीं करेगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, और साथ ही साथ कुछ और समस्याओं का समाधान करेंगे। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे, और आपको बता रहे थे कुंडली के छोटे छोटे ऐसे दोषों के बारे में जो आपके जीवन पर गहरा और बड़ा असर पैदा करते हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको डायबिटीज की या शुगर की समस्या है तो आप भोजन में मूंग की दाल का इस्तेमाल करिए। मूंग की दाल का प्रयोग करने से डायबिटीज को, शुगर को कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान होता है। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं आज के लिए। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग आज करनी पड़ सकती है। मानसिक स्थिति हालांकि आपकी आज बेहतर रहेगी, और आज के दिन आपको अचानक धन की प्राप्ति भी जरूर होगी। शुभ रंग आपका काला, और भाग्य साथ निभाएगा 80%। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, और ये इच्छा पैसे से संबंधित है। मानसिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन की स्थिति में भी सुधार होता दिख रहा है। शुभ रंग आपका आसमानी, और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि,
सेहत आपकी बिगड़ सकती है, ध्यान रखें। धन की हानि हो सकती है। सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, करियर में सुधार की संभावनाएं बनती हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। रिश्तों की समस्या आपकी दूर होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, संपत्ति का फायदा हो सकता है। नौकरी की मुश्किलें आपकी इस समय दूर होती दिख रही हैं और सबसे बेहतर बात यह है कि आज आप कोशिश करके देखें, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, जीवन साथी को लाभ होता दिख रहा है। सेहत की तमाम समस्याएं हल होंगी। करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। सूर्य भगवान को अगर आप आज जल अर्पित कर दें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी पुरानी समस्या का हल फिलहाल निकल जाएगा। धन का खर्च थोड़ा सा परेशान कर सकता है, उसका ध्यान रखिए। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता जाएगा। व्यर्थ की चिंता बिल्कुल न करें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी आज दूर हो पाएंगी। नौकरी में पोजीशन का, पद का फायदा होगा और धन आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, सेहत के लिए व्यर्थ का तनाव मत पालिए, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है फिलहाल। जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। थोड़ा सा समय पूजा उपासना में लगाएं तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, गाजीपुर से आशा हैं, उनसे बात करते हैं। आशा, बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। पंडित जी, हमें अपने बच्चे के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1999, दिन में 2:45 पे। कहाँ पे जन्म हुआ है? गाजीपुर जिला है, गांव गाजीपुर जिले में है। पूछिए, क्या प्रश्न है? और उसके पूछना ये है कि वो भविष्य में क्या करेगा। वो तो सेना की तैयारी कर रहा था, उसमें तो उसका नहीं हो पा रहा है। फिर पीएससी क्या तैयारी करना चाहता है, तो क्या इसमें उसको सफलता मिलेगी? आपके बेटे की जो कुंडली बनती है ये धनु लग्न की कुंडली है और आपके बेटे की जो राशि बनती है ये वृषभ राशि बनती है। जन्म नक्षत्र है रोहिणी, चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म हुआ है और चंद्रमा कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा तो है ही कि कुंडली में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल वाला पार्ट कुंडली में ज़्यादा दिखाई देता है। बावजूद इसके मैं ये कहूँगा कि आप अपने बेटे को कहें कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। ग्रेजुएशन जरूर करवा दीजिए इनको। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो एसएससी जैसे क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, या कोई ज़मीन से संबंधित क्षेत्र हो या टैक्सेशन जैसा कोई क्षेत्र हो, ऐसे किसी क्षेत्र में नौकरी मिलने की संभावना इनको बन रही है। हमें सिर्फ इतना करना है कि इनकी शिक्षा को और इनके मन लगाने वाले पार्ट को ठीक रखना है और उसके लिए इनको एक मूंगा बनवा करके आप पहना दें। तकरीबन 10-12 रत्ती का मूंगा
तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, नीला हैं हैदराबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए। मैं सिंगल मदर हूँ। मेरे राशि मालूम करना है और मैं खुद का घर खरीद सकती हूँ क्या? जन्म तारीख आपको पता है अपनी? नहीं मालूम। कितनी उम्र है आपकी? 35। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। देखिए, ऐसा है कि जो प्रश्न कुंडली इस समय बनती है और जो अंक आप बताती हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये बात तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रही है कि जीवन में स्ट्रगल भयंकर रहा है आपकी कुंडली में। दूसरी बात ये है कि आने वाला वक्त आपका बेहतर है, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। अगर आप 35 साल की हो गई हैं तो 36 साल से लेकर के 48 साल तक का जो समय होगा वो आपकी कुंडली का बेहतर समय होगा। उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप मकान खरीदना चाहती हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं, तो उसके लिए आप अगले साल 2022 में प्रयास करिएगा। 2022 में कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीद पाएंगी। फिलहाल इस साल में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए और इस साल अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज सुबह 108 बार सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। धन और कर्ज की समस्याओं से भी इस वर्ष में आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन सेहत के मामलों को नजरअंदाज न करें। स्वास्थ्य में दिक्कत होती है तो डॉक्टर से जरूर मिल लें। और इस साल आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रहें। क्या करना चाहिए? पूरे साल भगवान शिव को जल अर्पित करें अगर, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या तंत्र का प्रयोग हमेशा नुकसानदायक होता है क्या? देखिए, बेसिकली तंत्र का जो आविष्कार हुआ था वो भगवान शिव ने किया था और इसका कारण था ईश्वर की उपलब्धि। भगवान को प्राप्त करने के लिए तंत्र साधना का आविष्कार किया गया था। बाद में इसका दुरुपयोग होने लगा, जिसकी वजह से लोग इसके नाम से डरने लगे। सामान्यतः तंत्र बड़ा कल्याणकारी होता है और हम जीवन में भी तंत्र का इस्तेमाल आम जीवन में करते रहते हैं। जो तिलक लगाते हैं ये भी एक तंत्र है, जो कलाई में कलावा पहनते हैं ये भी एक तंत्र है, लेकिन ये सब छोटे छोटे तंत्र हैं। तो बेसिकली तंत्र कल्याणकारी होता है और बिना इसके प्रयोग से आप संस्कार से मुक्त नहीं हो सकते, अपने भक्ति के मार्ग पर मजबूती से नहीं चल सकते। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का या तिल के तेल का दीपक जला करके प्रार्थना करिए। आपका मान, सम्मान, नाम और यश बढ़ता चला जाएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।